हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज का इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 19 फरवरी 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में अवश्य ही रहेगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर से पूरा कीजिएगा। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है वह प्रश्न को आज भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 100% की ज़रूरत है और सभी प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो प्रश्न पहला में है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए में है लाल सेना, ऑप्शन बी में है कार्बोनरी, ऑप्शन सी में है फिलिक हेंटारिया, ऑप्शन डी में है डायट। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बोनरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में है सिपाही, ऑप्शन बी में है किसान, ऑप्शन सी में है जमींदार और ऑप्शन डी में है नाविक। ठीक है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाविक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, जाल वेरिन कैसी संस्था थी। यानी जाल वेरिन कैसी संस्था थी। ऑप्शन ए में है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी में है व्यापारियों की, ऑप्शन सी में है विद्वानों की और ऑप्शन डी में है पदारी एवं सामंतों की। ठीक है, तो जाल वेरिन व्यापारियों की संस्था थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यापारियों की। ठीक है, जाल वेरिन कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। ऑप्शन ए में है मेजनी, ऑप्शन बी में है गरीबाल्डी, ऑप्शन सी में है काउंट कऊर और ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी क्या किए थे, इटली के एकीकरण में योगदान दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। ऑप्शन ए में है पीने का बर्तन, ऑप्शन बी में है पानी रखने के लिए मिट्टी, ऑप्शन सी में है रूस का सामंत और ऑप्शन डी में है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूस का सम्राट है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में है जर्मनी, ऑप्शन सी में है इटली और ऑप्शन डी में है रूस। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रूस में। सभी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम VVI है, तो आप लोग ये सभी प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, टॉलस्टॉय की। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉलस्टॉय की। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की। दास कैपिटल की रचना किसने की। तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। इसका सही आंसर
डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 मई को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ऐसे हो जाएगा, दास कैपिटल को। ठीक है, अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न में से सबसे ज़्यादा यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, कंबोडिया में। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। नेक्स्ट प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1916 में। ठीक है, अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, मैसूर। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए में है इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन बी में है करो या मरो, ऑप्शन सी में फुट डालो और शासन करो, और ऑप्शन डी में है वंदे मातरम। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, करो या मरो। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, चंपारण में। अगला प्रश्न है तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तीन कटिया प्रणाली किसानों पर लागू था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, किसानों पर। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार के सारण जिला में है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम मास्टर दा था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, जिनेवा। अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1757 में, ऑप्शन बी में है 1764 में, ऑप्शन सी में है 1786 में, और ऑप्शन डी में है 1857 में। ठीक है, तो गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोलंबस। नेक्स्ट प्रश्न है
गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए में है कुरान, ठीक है, और ऑप्शन बी में है गीता, ऑप्शन सी में है हदीस और ऑप्शन डी में है बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाइबिल। अगला प्रश्न है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक प्रश्न आप पूछा जाता है कि कपास किस मिट्टी के लिए उपयुक्त है? तो कपास काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए में है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी में कागज उद्योग और ऑप्शन सी में वस्त्र उद्योग और ऑप्शन डी में सीमेंट उद्योग। तो चीनी उद्योग, कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग ये सब क्या है? कृषि पर आधारित है। लेकिन जो सीमेंट उद्योग है वह कृषि पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का सुख कोसी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोसी नदी को। अगला प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंडित नेहरू। अगला प्रश्न है वृद्धा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो वृद्धा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीला ग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्सेनिक। नेक्स्ट प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिममरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जिममरमैन। नेक्स्ट प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल चावल है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चावल। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।